बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम आईकॉम पार्ट 2 की जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की बुक है सुहेल अफजल और MR चौधरी साहब की, उसका जो चैप्टर नंबर 3 है कंसाइनमेंट अकाउंट्स, उसकी एक्सरसाइज नंबर 5 आज हम करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 5 में कहता है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। रऊफ एंड कंपनी ऑफ लाहौर consigned to Farooq of Gujarat 60 boxes of toys at rupees 800 per box। ये रऊफ एंड कंपनी जो है ये कंसाइनर है, क्योंकि इसने गुड्स भिजवाई हैं यानी टॉयज़ भिजवाए हैं फ़ारूक जो कि गुजरात का है, तो फ़ारूक यहाँ पे कंसाइनी है। रऊफ एंड कंपनी ऑफ लाहौर ये कंसाइनर है और फ़ारूक ऑफ गुजरात जो है ये कंसाइनी है। तो रऊफ एंड कंपनी ने 60 बॉक्सेस टॉयज़ के भिजवाए हैं और हर एक बॉक्स की जो प्राइस है वो 800 है। तो 60 को 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो गुड्स सेंड टू या गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट होगा। उसके बाद द कंसाइनर पेड कैरेज एंड इंश्योरेंस ऑफ ₹4000। कंसाइनर ने 4000 रुपया कैरेज और इंश्योरेंस का एक्सपेंस पे किया है। फारूक सेंट 20,000 एज एडवांस पेमेंट। तो फारूक ने जो है 20,000 रुपये एडवांस पेमेंट पे की है यानी भिजवाई है। तो फारूक ने 20,000 रुपये एडवांस भिजवाया है। रऊफ एंड कंपनी रिसीव्ड एन अकाउंट सेल्स फ्रॉम फारूक कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो रऊफ एंड कंपनी ने अकाउंट सेल रिसीव की है फारूक से और उसमें कुछ ये इंफॉर्मेशन है। नंबर ए, ग्रॉस सेल्स प्रोसीड्स आर 68,000। जो ग्रॉस सेल है यानी जो कंसाइनी ने सेल की है वो 68,000 है। बी, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग चार्जेस 3,000। कंसाइनी ने ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग चार्जेस पे किए हैं 3,000। सी, कमीशन 15% ऑन ग्रॉस प्रोसीड्स, यानी ग्रॉस प्रोसीड्स का मतलब है कंसाइनी ने ग्रॉस सेल पे 15% कमीशन भी काटा है। रऊफ एंड कंपनी रिसीव्ड बैंक रेमिटेंसेस फॉर द बैलेंस ड्यू फ्रॉम फारूक ऑन कंसाइनमेंट। रऊफ एंड कंपनी ने जो है वो बैंक के ज़रिए बैलेंस रिसीव कर लिया है जो कि फ़ारूक ने भिजवाया था। पास जनरल एंट्रीज एंड नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी। जी यहाँ पे ज़रा रिक्वायरमेंट को समझिएगा। पास जनरल एंट्रीज, हमने जनरल एंट्रीज करनी है एंड नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी, और कंसाइनर की और कंसाइनी की बुक्स में से कुछ लेजर अकाउंट्स हमने बनाने हैं। यानी कंसाइनर की भी बुक बनेगी और कंसाइनी की भी बुक बनेगी और उसमें जो है कुछ अकाउंट्स हम बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जी, तो एक्सरसाइज नंबर 5 ये रऊफ एंड कंपनी की बुक है और ये फारूक की बुक है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं दोबारा पढ़ देता हूँ ज़रा। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने कहा है रऊफ एंड कंपनी ऑफ लाहौर कंसाइन टू फारूक ऑफ गुजरात 60 बॉक्सेस ऑफ टॉयज 800 पर बॉक्स। रऊफ एंड कंपनी ने फारूक को 60 बॉक्सेस भिजवाए हैं 800 पर बॉक्स के हिसाब से। जी, तो इसने बॉक्सेस भिजवाए हैं यानी गुड्स इसने भिजवाई हैं, ये कंसाइनर है। तो गुड्स भिजवाने की एंट्री होती है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट। और इसने जो गुड्स भिजवाई हैं, देखें इसने गुड्स भिजवाई हैं और जो चीज़ जाती है वो क्रेडिट, इसलिए मैंने गुड्स को क्रेडिट किया है। और ये गुड्स भिजवाई हैं किसके बस, कंसाइनमेंट के बस। तो कंसाइनमेंट को डेबिट कर दें। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। अगर इसकी आप नरेशन लिखना चाहें तो मर्ज़ी है, अगर नहीं भी लिखें तो तब भी कोई इशू नहीं है। तो अगर आप इसकी नरेशन लिखना चाहें तो यहाँ आप लिख सकते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा, यहाँ पे जो है 60 बक्सेस भिजवाए हैं, तो ये मैं लिख देता हूँ 60 बक्सेस भिजवाए हैं 800 के हिसाब से, तो ये 800।
तो अगर हम 60 को 800 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 48,000। तो 48,000 डेबिट और 48,000 क्रेडिट हो जाएगा। और जब इसने गुड्स भिजवाई हैं तो इसने वसूल की हैं, याद रखिएगा ये जो कंसाइनी है ये वसूली की एंट्री नहीं करेगा, तो यहाँ पे आपने कोई एंट्री नहीं करनी। उसके बाद फिर इसने ये कहा है कि द कंसाइनर पेड कैरेज एंड इंश्योरेंस ऑफ 4,000। कंसाइनर ने 4,000 रुपया कैरेज पे किया है। देखें कैरेज इसके लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, लेकिन आपने एक्सपेंस की जगह कंसाइनमेंट को डेबिट करना है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और इसने एक्सपेंस पे किया है तो इससे क्या चीज़ गई, कैश गया। तो जो चीज़ जाती है उसको आपने क्रेडिट करना है। तो 4,000 का इसने एक्सपेंस किया है, तो 4,000 डेबिट और 4,000 क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर इसकी भी आप नरेशन लिखना चाहें तो इसकी आप नरेशन लिख सकते हैं कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड। यहाँ पे लिखें कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड। अगर आप नरेशन नहीं भी लिखते तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है उसमें कहता है कि फारूक सेंट 20,000 एज एडवांस पेमेंट। ये जो फारूक है, अच्छा ये जो एक्सपेंस था ये चूँकि रऊफ़ ने किया था इसलिए इसकी बुक में एंट्री होगी, इसकी बुक में एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री आपने नहीं करनी। अच्छा, फिर उसके बाद इसने फारूक ने 20,000 एडवांस रऊफ़ को भिजवाया है, तो ये भिजवाने की एंट्री करेगा अपनी बुक में। तो फारूक ने जब कैश भिजवाया है तो फारूक से क्या चीज़ गई, कैश गया। जो चीज़ जाएगी वो क्रेडिट, इसलिए कैश को आप क्रेडिट कर दें 20,000 से। और फारूक ने कैश भिजवाया है रऊफ़ को, तो रऊफ़ एंड कंपनी को डेबिट कर दें, रऊफ़ एंड कंपनी अकाउंट को डेबिट कर दें। अच्छा, इसने फारूक ने जब कैश भिजवाया है रऊफ़ को तो रऊफ़ के पास कैश आया है, तो इसकी बुक में जो चीज़ आएगी वो डेबिट, तो कैश को डेबिट कर दें, कैश अकाउंट डेबिट। और ये रऊफ़ के पास जो कैश आया कहाँ से, फारूक से आया है, तो फारूक को क्रेडिट कर दें, फारूक अकाउंट क्रेडिट, 20,000 डेबिट और 20,000 क्रेडिट। यानी फारूक ने कैश भिजवाया तो ये भिजवाने की एंट्री, और ये जो है रऊफ़ ने वसूली की एंट्री। अगर आप इसकी नरेशन लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कैश सेंट एज एडवांस, और यहाँ पे इसने वसूली की है तो आप लिखें एडवांस रिसीव्ड। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है अगर आप देखें तो फारूक ने रऊफ़ ने अकाउंट सेल वसूल की है, और उसमें क्या लिखा हुआ है कि कंसाइनी ने टोटल सेल की है 68,000। तो ये कंसाइनी है, इसने 68,000 सेल की है। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जी। इसने सेल की है, तो देखें इसने जब सेल की है, फारूक ने जब सेल की है तो इसके पास क्या चीज़ आई, कैश आया। ज़ाहिर बात है जब इसने चीज़ें बेची हैं तो इसके पास कैश आया ना, तो जो चीज़ आती है वो डेबिट, कैश को डेबिट कर दें, कैश अकाउंट डेबिट। फारूक के पास ये कैश किसकी वजह से आया, सॉरी, ये फारूक ने जो ये कैश, फारूक के पास जो कैश आया है सेल की वजह से आया है ना, तो ये सेल को क्रेडिट नहीं करेगा, बल्कि ये जो अशिया थी किसकी थी, रऊफ़ एंड कंपनी की थी। तो यहाँ पे रऊफ़ एंड कंपनी आपने लिखना है, क्योंकि अशिया थी रऊफ़ एंड कंपनी की, फारूक ने रऊफ़ एंड कंपनी की अशिया सेल की है, इसलिए रऊफ़ एंड कंपनी यहाँ पे आपने क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे लिखें रऊफ़ एंड कंपनी अकाउंट। इसने सेल की है 68,000, यहाँ पर भी लिखें 68,000। अच्छा, इसने सेल इसके लिए की है, ज़ाहिर बात है इसने सेल इसके लिए की है, तो सेल इस रऊफ़ के लिए इनकम है, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो ये सेल को क्रेडिट नहीं करेगा बल्कि ये कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेगा। ठीक है, तो सेल की जगह कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेगा। तो यहाँ पे लिखें कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट 68,000, और ये जो सेल है किसने की है, फारूक ने, तो ये अपने पास फारूक को डेबिट करेगा।
तो फारूक अकाउंट डेबिट ये आ जाएगा 68,000 जी। उसके बाद फिर इसने कहा है कि ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग चार्जेस 3,000। कंसाइनी ने 3,000 रुपये एक्सपेंस किया है ट्रांसपोर्टेशन का और वेयर हाउसिंग का जी। तो पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, तो इसने जो है एक्सपेंस किया है, और जब इसने एक्सपेंस किया तो इससे क्या चीज़ गई, कैश गया। जो चीज़ जाएगी वो क्रेडिट, तो कैश को क्रेडिट कर दें, कैश अकाउंट क्रेडिट। इसने एक्सपेंस किया है 3,000 का। तो रऊफ़ ने ये रऊफ़ की बुक है, रऊफ़ ने ये जो एक्सपेंस किया है किसके लिए, रऊफ़ एंड सॉरी ये फारूक ने जो एक्सपेंस किया है किसकी वजह से एक्सपेंस किए, रऊफ़ की वजह से। तो ये रऊफ़ को डेबिट करेगा, रऊफ़ एंड कंपनी अकाउंट 3,000। इसी तरह ये जो एक्सपेंस था, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, लेकिन ये अपनी बुक में एक्सपेंस की जगह कंसाइनमेंट को डेबिट करेगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और ये एक्सपेंस जो है इस फारूक ने किया है, तो ये अपने पास अपनी बुक में फारूक को क्रेडिट करेगा, फारूक अकाउंट क्रेडिट 3,000 डेबिट और 3,000 क्रेडिट हो जाएगा जी। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है, फिर इसने कहा है आगे कि कमीशन 15% ऑन ग्रॉस प्रोसीड्स, यानी ग्रॉस सेल पे 15% कंसाइनी ने कमीशन काट लिया है। तो अगर आप देखें यहाँ पे टोटल सेल कितनी है, यहाँ पे चेक करते हैं जी। टोटल सेल है 68,000, ये 68,000 सेल है। तो इसने 68,000 सेल पे 15% कमीशन काट लिया है। अच्छा, तो देखें कमीशन जब इसने काटा है इस कंसाइनी ने, तो कमीशन इसके लिए इनकम है जी। दोबारा समझें, ये जो फारूक है ये फारूक की बुक है, तो इसने कमीशन काटा है, तो कमीशन इसके लिए इनकम है, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो ये कमीशन को क्रेडिट कर देगा। कमीशन अकाउंट क्रेडिट। और इसने जो कमीशन काटा है किसकी कंसाइनमेंट से, रऊफ एंड कंपनी की कंसाइनमेंट से। तो यहाँ पे लिखें रऊफ एंड कंपनी अकाउंट, ठीक है। और कमीशन 68,000 का 15%, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये 68,000 का 15%। तो 68,000 टोटल सेल है ये वाली, तो इसका 15% आता है 10,200, 10,200। यहाँ पे लिखें 10,200, यहाँ पर भी 10,200। इसी तरह अगर आप इसकी नरेशन लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कमीशन चार्ज्ड, और कमीशन जब इसने काटा है तो कमीशन इसके लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, तो ये कमीशन डेबिट की जगह ये एक्सपेंस की जगह डेबिट करेगा कंसाइनमेंट को। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और ये कमीशन किसने काटा है, फारूक ने, तो ये फारूक को क्रेडिट कर देगा, फारूक अकाउंट क्रेडिट। वही 10,200, यहाँ पर भी 10,200। अगर आप इसकी भी नरेशन लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कमीशन चार्ज्ड बाय कंसाइनी, कि कंसाइनी ने जो कमीशन वो काट लिया है। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर उसके बाद अब हम इस तरह करते हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है जी। तो कंसाइनमेंट अकाउंट आपने बनाना है इस रऊफ एंड कंपनी बुक से। ये जो रऊफ एंड कंपनी है इसकी बुक से आपने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। तो इस तरह करते हैं कि ये हमारे पास एक कंसाइनमेंट अकाउंट है जी, ठीक है। ये
चूँकि इस पेज पे जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने यहीं पे दूसरे पेज पे बना ली है। तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। ये डेट है, ये डिस्क्रिप्शन, ये अमाउंट, यहाँ पर भी डेट, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट लिखना है। ये डबल लाइन नज़र आ रही है, इस डबल लाइन के इस साइड पे ये डेबिट साइड है, डबल लाइन के उस साइड पे वो क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें, ये कंसाइनमेंट डेबिट है कितने से, 48,000। तो यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखें 48,000। और इसका उलट क्या है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो यहाँ पे लिखें गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। जी, हम बना रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। उसके बाद ये कंसाइनमेंट डेबिट है 4,000 से, तो यहाँ पर लिखें 4,000 डेबिट। और इसका जो उलट है वो क्या है, कैश, तो यहाँ पे लिखें कैश अकाउंट। जी, उसके बाद मज़ीद अगर हम आगे जाएं तो फिर ये हमने 4,000 लिख लिया। फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे कंसाइनमेंट नहीं है, यहाँ पर भी ये कंसाइनमेंट है। कंसाइनमेंट क्रेडिट है 68,000 से, तो आपने क्रेडिट करना है 68,000 से। तो यहाँ पे क्रेडिट कर दें, यहाँ पे क्रेडिट करें 68,000। और इसका जो उलट है, उलट देखते हैं इसका क्या है, फारूक अकाउंट। तो इसका उलट यहाँ पे लिखें फारूक अकाउंट, यहाँ पे लिखते हैं फारूक अकाउंट। जी, उसके बाद मज़ीद देखते हैं कि और कहाँ पर है जी, पेज को वो आगे करें ज़रा। जी, ये है, ये कंसाइनमेंट, ये तो हमने लिख लिया है, क्रेडिट कर दिया। फिर कंसाइनमेंट डेबिट है 3,000 से, तो हमने कंसाइनमेंट को डेबिट करना है 3,000 से और उसको उलट लिखेंगे फारूक। तो कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे 3,000 से। यहाँ पे ये कंसाइनमेंट है, इसको डेबिट करेंगे 3,000 से। और इसका जो उलट है वो क्या है, फारूक। तो यहाँ पे लिखते हैं फारूक अकाउंट। फारूक अकाउंट। जी, उसके बाद मज़ीद अगर आप आगे जाएं तो ये देखें, ये भी हो गया, ये एक कंसाइनमेंट डेबिट है 10,200 से और उसको उलट क्या है, फारूक अकाउंट। तो कंसाइनमेंट डेबिट है 10,200 से, ये भी डेबिट करें। जी, कंसाइनमेंट डेबिट है 10,200 से। और इसका जो उलट है वो है फारूक अकाउंट, तो यहाँ पे लिखें फारूक अकाउंट। जी, अब आपने इस तरह करना है कि देखना है कि ये वाली साइड बड़ी है कि ये वाली। तो आई थिंक इसकी ये वाली साइड बड़ी है, ठीक है जी। तो आपने इस तरह करना है, जो सी साइड बड़ी होती है वो दोनों साइड पे लिखते हैं। तो ये वाली साइड बड़ी है, तो ये यहाँ पे लिखें 68,000, यहाँ पर भी लिखें 68,000। इस 68,000 में से ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये चारों अमाउंट माइनस करें। तो 68,000 में से ये और ये चारों अमाउंट हमने माइनस की, तो हमारे पास जो बैलेंस आ गया है वो है 2,800। तो यहाँ पे लिखें 2,800, ये आपका बैलेंस है और इसे हम प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है जी। अगर ये बैलेंस इस साइड पे आया तो ये प्रॉफिट होता है, अगर ये बैलेंस इस साइड पे आया तो फिर वो लॉस होता है। तो ये चूँकि 2,800 रुपये हमें प्रॉफिट हुआ है, तो अब आपने प्रॉफिट की एंट्री भी करनी है। तो अब हम यहाँ पे प्रॉफिट की एंट्री भी करेंगे। जी, यहाँ पे प्रॉफिट की एंट्री करते हैं। देखें, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करना है। और ये प्रॉफिट हुआ है कंसाइनमेंट की वजह से, तो कंसाइनमेंट को डेबिट कर दें। ये कंसाइनमेंट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 2,800 और यहाँ पर भी 2,800। अच्छा, ये जो है जितनी भी कंसाइनमेंट का लेन देन हुआ है, सेल परचेज हुई है, उसमें ये 2,800 रुपये प्रॉफिट हुआ है। जी डियर स्टूडेंट, उसके बाद फिर जो पहली एंट्री होती है, इसको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र भी करना होता है। तो ये वाली जो ट्रांजैक्शन है, ये वाली, ये गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट है, तो इसको डेबिट कर दें और इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें।
तो ऊपर करें पेज को जी। इस एंट्री में गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट को डेबिट कर दें, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट, और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दें, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट 48,000 से, और यहाँ पर भी 48,000 से। अच्छा अच्छा टीचर, मैंने कुछ एंट्रियाँ इस साइड पे की हैं, कुछ एंट्रियाँ इस साइड पे। तो जो एंट्रियाँ इस साइड पे नहीं हुई, मिसाल के तौर पे देखें, ये एंट्री, ये प्रॉफिट वाली एंट्री इसकी बुक में हुई है, लेकिन प्रॉफिट से इसका कोई काम नहीं, इसलिए यहाँ पे हमने एंट्री नहीं की। इसी तरह ये जो हमने पहली एंट्री को उल्टा किया, इसके साथ इसका भी कोई काम नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे एंट्री नहीं की। अच्छा, अब उसके बाद जो है हम एक और अकाउंट बनाते हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आप इनमें से कोई अकाउंट बना लें। तो अब हम, ये हमने कंसाइनमेंट अकाउंट तो बना लिया, तो आपकी मर्ज़ी है, गुड सेंट एंड कंसाइनमेंट बनाते हैं या कैश का अकाउंट बनाते हैं, या फारूक का, चलें फारूक का अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। तो अब हम फारूक का अकाउंट बनाते हैं। तो एक दूसरा अकाउंट हम बनाते हैं। ये तो हमने कंसाइनमेंट का अकाउंट बना लिया, अब हम फारूक का अकाउंट बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं फारूक अकाउंट। यहाँ पे लिखें फारूक अकाउंट। अच्छा, तो फारूक अकाउंट देखें, यहाँ पे फारूक नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये फारूक है। फारूक क्रेडिट 20,000 है, और इसका उलट कैश लिखना है। तो फारूक को क्रेडिट करेंगे 20,000 से, ठीक है। तो फारूक को क्रेडिट करेंगे 20,000 से, यहाँ पे 20,000 से क्रेडिट कर दें फारूक को। और इसका जो उलट है वो कैश है, तो यहाँ पे लिखें कैश अकाउंट जी। उसके बाद फिर मज़ीद देखते हैं फारूक। फिर ये फारूक डेबिट है, पेज को ऊपर कर लें ज़रा जी, ये हमने पेज ऊपर कर लिया। अच्छा, ये फारूक देखें क्रेडिट है 3,000 से, तो फारूक को क्रेडिट करें 3,000 से, उसको उलट कंसाइनमेंट लिखना है। तो फारूक को क्रेडिट करें 3,000 से, और इसका जो उलट है वो लिखें कंसाइनमेंट अकाउंट। यहाँ पे लिखें कंसाइनमेंट अकाउंट जी। फिर उसके बाद मज़ीद देखते हैं कोई फ़ारूक का और कोई अकाउंट। ये फ़ारूक हो गया। उसके बाद ये फ़ारूक है, फ़ारूक क्रेडिट है 10,200 से, और इसका उलट है कंसाइनमेंट। तो फ़ारूक को क्रेडिट करें 10,200 से जी। तो ये क्रेडिट है 10,200, और इसका उलट है कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट जी। उसके बाद फिर मज़ीद आगे देखते हैं कि ये भी 10,200 भी हो गया, और जी एक ये भी डेबिट है फ़ारूक 68,000 से, तो ये भी डेबिट करें। तो 68,000 से डेबिट करते हैं, और इसका जो उलट है कंसाइनमेंट अकाउंट है, तो यहाँ पे लिखें कंसाइनमेंट अकाउंट। अब देखना है कि इन दोनों में से कौन सी बड़ी साइड है। तो इनमें से ये 20,000 और 23,000, और ये 33,000 बनता है, जबकि ये 68,000, ये वाली साइड बड़ी है। तो जो सी साइड बड़ी होगी वो अपने दोनों साइड पे लिखनी है। तो ये यहाँ पर भी लिखें, ये साइड बड़ी है 68,000, यहाँ पर भी लिखें 68,000। 68,000 में से 20,000 को भी माइनस करें, 3,000 को भी माइनस करें, और 10,200 को भी माइनस करें, तो आपके पास आ जाएगा 34,800। 34,800 ये बैलेंस है, बैलेंस, ठीक है जी। उसके बाद फिर तो इसने कहा था कि कुछ अकाउंट्स बनाएं। तो अगर आप मज़ीद भी अकाउंट्स बनाना चाहें तो इस तरह करते हैं कि एक जो है इसका भी अकाउंट बना देते हैं, ये गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का। तो इसका भी अकाउंट बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स
sent on consignment account, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो देखें ये गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट है 48,000 से, और इसका उलट आपने कंसाइनमेंट लिखना है। तो क्रेडिट है 48,000 से, तो क्रेडिट करते हैं 48,000 से। ये क्रेडिट साइड है तो यहाँ पे लिखें 48,000, और इसका जो उलट है वो है कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट अब और इसमें नहीं है, तो इन दोनों में से ये वाली साइड बड़ी है, ठीक है। तो ये यहीं पे लिखें 48,000, और इसको यहाँ पर भी लिखें 48,000। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे ज़ीरो है, तो 48,000 में से ज़ीरो को माइनस करें तो यहाँ पर भी आ जाएगा वही 48,000। इसको आपने बैलेंस कहना है, बैलेंस, ठीक है जी। फिर उसके बाद अब हम इस तरह करते हैं कि रूफ एंड कंपनी का इस बुक से अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। बेटा मैं आपको बताऊं कि आपकी मर्ज़ी है कि 3-4 अकाउंट यहाँ से बना लें, 1-2 यहाँ से बना लें, तो टोटल चाहे 3 अकाउंट बनाते हैं या 4 बनाते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो अब इस तरह करते हैं कि चलें ये जो फ़ारूक की बुक है ये, इसमें से हम रऊफ़ एंड कंपनी का अकाउंट बनाते हैं। तो रऊफ़ एंड कंपनी का अकाउंट, तो इसकी तो यही ट्रांजैक्शन है, ये 4 ट्रांजैक्शन है, ये 1 2 3 4 इसमें से बनाते हैं। तो फ़ारूक एंड कंपनी जी, तो यहाँ पे लिखें फ़ारूक एंड कंपनी, ये अकाउंट है। फ़ारूक अकाउंट, सॉरी फ़ारूक नहीं, रऊफ़ एंड कंपनी अकाउंट बनाना है हमने जी। तो रऊफ़ एंड कंपनी अकाउंट बनाते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये रऊफ़ एंड कंपनी डेबिट है 20,000 से, और इसका उलट कैश है, ठीक है। तो रऊफ़ एंड कंपनी डेबिट है, तो ये जो है ये डेबिट साइड है, ये डबल लाइन से इस तरफ ये डेबिट साइड है। तो डेबिट साइड पे इसकी जो अमाउंट है वो है 20,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 20,000, और इसका उलट है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट जी। उसके बाद फिर अगर आप देखें, ये रऊफ़ यहाँ पे क्रेडिट है 68,000 से, तो यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट साइड है ये 68,000, और इसका जो उलट है वो कैश है, तो यहाँ पे लिखें कैश अकाउंट। फिर उसके बाद मज़ीद अगर देखें तो रऊफ़ एंड कंपनी डेबिट है 3,000 से, और इसको उलट लिखना है कैश। तो डेबिट कितना है 3,000 से, तो ये डेबिट साइड है 3,000, और यहाँ पे लिखें कैश अकाउंट जी। फिर उसके बाद रऊफ़ एंड कंपनी डेबिट है 10,200 से, तो आपने डेबिट करना है 10,200 को, और उसका उलट लिखना है कमीशन। तो डेबिट करेंगे 10,200, और यहाँ पे लिखेंगे कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट। अच्छा, फिर अब इसमें इसकी ये वाली साइड बड़ी है, तो आपने देखना है ये वाली साइड बड़ी है कि ये वाली, तो इसकी ये वाली साइड बड़ी है। तो जो सी साइड बड़ी होगी वो हमने दोनों अतराफ पे लिखना है। तो ये 68,000 यहाँ पे लिखें, 68,000 यहाँ पर भी लिखें 68,000। 68,000 में से ये और ये तीनों अमाउंट माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 34,000 और 800। इसे आपने बैलेंस कहना है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि ये हमने, आपको मैं सारी डिटेल बताता हूँ। तो इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने कंसाइनमेंट अकाउंट ही बना लिया। फिर उसके बाद ये हमने दूसरा अकाउंट फ़ारूक अकाउंट बनाया, उसका बैलेंस आया 34,800। ये जो फ़ारूक है ये कंसाइनी है, तो इस बैलेंस का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसने कहा था ये
रऊफ एंड कंपनी रिसीव्ड बैंक रेमिटेंसेस फॉर द बैलेंस ड्यू फ्रॉम फारूक। तो फारूक के पास बैलेंस कितना बच रहा है? 34,800। ठीक है, तो फारूक ने 34,800 रऊफ एंड कंपनी को भिजवा दिया। तो ये 34,800 का फिगर ज़रा याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद फिर हमने अगला अकाउंट बनाया ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का। फिर उसके बाद ये वाला हमने एक और अकाउंट बनाया, ये रऊफ एंड कंपनी अकाउंट का। तो यहाँ पर भी देखें 34,800। इसका मतलब ये है कि रऊफ एंड कंपनी ने 34,800 का जो एडवांस 34,800 का जो बैलेंस है वो वसूल कर लिया। तो इसकी भी अब हमने जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, तो ये जो हम जनरल एंट्रियाँ कर रहे हैं तो इसमें एक आखिरी एंट्री भी आएगी। तो ये मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर जी, यहाँ पे कि इसने बैलेंस भिजवा दिया, यानी इस कंसाइनी ने यानी फ़ारूक ने बैलेंस भिजवाया है बैंक के ज़रिए। तो इससे क्या चीज़ गई? कैश गया। लेकिन चूँकि ये कैश इसने बैंक के ज़रिए भिजवाया है तो इसलिए आपने बैंक को क्रेडिट करना है, बैंक अकाउंट क्रेडिट। और ये इसने कैश किसको भिजवाया है? रऊफ एंड कंपनी इसको। तो यहाँ पे लिखें रऊफ एंड कंपनी अकाउंट को। कितना? ये है जी 34,800। 34,800, यहाँ पर भी 34,800। इसी तरह जब इसने भिजवाया है तो इस रऊफ एंड कंपनी ने वसूल किया है, तो इसके पास चूँकि कैश आया है तो कैश इसके पास बैंक के ज़रिए आया है, इसलिए बैंक को डेबिट करेगा। आप कैश को भी डेबिट कर सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर बैंक को डेबिट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कैश आ गया, कहाँ से आया? फारूक से। तो ये फारूक को क्रेडिट करेगा, फारूक अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितनी है? 34,800। यहाँ पर भी 34,800। जी डियर फ्रेंड, इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो डियर फ्रेंड, अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप के ज़रिए भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इसके ज़रिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।